हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं एक मायनाज हस्ती, टीजैक इजैक चेयरमैन गणेश खजूरिया जी। सर, आप यहाँ जिला डोडा के भलेसा में शायद पहली बार आ रहे हो, तो कैसा लगा यहाँ का माहौल? सर, जहाँ का माहौल मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि मेरे साथ मेरे जो सेंट्रल प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव सूरज सिंह तबानी जी, दर्शन शर्मा जी और मनप्रीत सिंह जी और मेरे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सरफराज साहब मेरे साथ, जासिम साहब और बाकी जो टीम थी मेरे साथ, बाल चौधरी जी आए थे रात को। क्योंकि हमारा जो मेन मकसद था, यहाँ पर हमारे सीनियर लीडर फिर चीफ ऑर्गेनाइजर जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम स्टेट के, उनकी माता जी का इंतकाल हो गया था, हम ताजिद के लिए आए थे। परंतु सुबह सवेरे जब हम उठकर जहाँ पर फील्ड के अंदर जहाँ पर निकले तो हम देख रहे थे कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ये पिछड़ा हुआ इलाका है। बच्चे फिर भी स्कूलों में के अंदर जा रहे थे, जो टीचर थे अपनी ड्यूटी पर जा रहे थे। क्योंकि जहाँ पर मैंने देखा कि जो अभी जो रोड की हालत है वो जो मतलब ठाठी से लेकर गंडोह तक ऊपर गौड़ी तक काफ़ी खस्ता है। मैं सरकार से यही आग्रह करूँगा क्योंकि बच्चों को आज का जमाना है कि बच्चों को जो है अच्छी शिक्षा फराहम की जाए। हमारे प्रधानमंत्री जी का ये नारा है कि बच्चों को शिक्षा जो तालीम दी जाए। परंतु इस हालात में जो रोडों की हालत है, मेरे ख्याल में इनको सुधारा जाना चाहिए और स्कूलों के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो प्रोवाइड किया जाना चाहिए। और इसके साथ साथ ये जो जहाँ पर जो स्कूलों के अंदर जहाँ पर जो हमारी रात को मीटिंग हुई थी सेंट्रल जो डिस्ट्रिक्ट बॉडी की, वहाँ पर ये बताया गया कि जो हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और जो जोनल प्रेसिडेंट थे, जो बता रहे थे कि स्कूलों के अंदर स्टाफ की जो रोड साइड तो ठीक है, जो रिमोट एरियाज हैं वहाँ पर स्टाफ की काफ़ी ज़्यादा किल्लत है। हाँ, मैं रिक्वेस्ट करूँगा डायरेक्टर मैडम से और सुपरिटेंडेंट मैडम से कि मैक्सिमम जो स्टाफ है वो स्कूलों में प्रोवाइड किया जाए, ताकि जो दूर दराज के जो गरीब बच्चे हैं उनको अच्छी शिक्षा जो है वो फराहम की जा सके। और इसके साथ साथ जहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन से मैं आग्रह करूँगा कि जहाँ पर हमारे जो डायरेक्टर समग्र हैं उनको जरूर आग्रह करूंगा कि जहाँ पर कुछ हमारे अंडर ग्रेजुएट टीचर्स हैं जिनको अभी तक जो 7th पे कमीशन से महरूम रखा गया, उनकी फाइलें लीव गई हैं कुछ डिस्ट्रिक्टों में, बाकी जो डिस्ट्रिक्ट रह गए उनको रिडक्शन दी जाए और इनको भी 7th पे कमीशन वो है दिया जाए। और साथ साथ कुछ लोगों जो हमारे बीएड के लिए पीछे जो, क्योंकि जब फार्म जो है उनके नहीं भर पाए थे, मैं और तोहानी साहब और सरफराज साहब ने हमने डायरेक्टर समग्रा को भी अप्रोच किया था, उन्होंने इसके लिए लेटर भी निकाली थी। क्योंकि इस वक्त हालात हम इस मार्च के महीने में जहाँ पर बर्फ गिरी है तो लोगों के लिए स्कूलों में जाना कितना मुश्किल है, तो जहाँ पर नेट की प्रॉब्लम भी है तो उस वक्त वो लोग हैं जो ऑनलाइन फॉर्म नहीं भर पाए और उनकी जो डेट है वो एक्सटेंड की जाए। क्योंकि जो एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट है, और जो लोग रह गए हैं जहाँ पर काफी लोग जो है फॉर्म अपने फिलअप नहीं कर सके हैं वो अपने फॉर्म फिलअप करूंगा। और जहाँ पर जो बहुत अच्छी बात है, मैं फिर एडमिनिस्ट्रेशन से कहूंगा कि इस हालात में जो रोड कनेक्टिविटी के साथ। सर, जब आप टीचर्स के लिए लड़ते हो तो कैसा आपको महसूस होता है? क्योंकि जो टीचरों को, क्योंकि हम बेसिकली चाहते हैं कि हमें कोई वो पेशेवर लीडर नहीं है कि जो हमें लड़ने का शौक है, परंतु जब हमारी जो जेन्युइन डिमांड्स होती हैं, जब उनसे हमें महरूम किया जाता है तो हमें डिप्राइव किया जाता है। क्योंकि जो टीचर है वो रिमोट एरिया में ड्यूटी बाउंड है कि उसका फील्ड का जॉब नहीं है, वो ऐसे एरिया में काम करता है जहां पर लोगों के लिए पहुंचना मुश्किल है। जब उसको जो बाकी मुलाजिमों के साथ जो उसको जो फंडामेंटल राइट है, जो उसको इक्वल सैलरी, इक्वल वेजेस के, इक्वल वर्क, इक्वल वेजेस, जब उससे महरूम किया जाता है तब हमें फीलिंग होती है, थोड़ी सी पीड़ा होती है। फिर हमें सरकार के समक्ष में अपनी डिमांड रखते हैं, परंतु जब सरकार उस पर गौर नहीं फरमाती उसके लिए हमें फील्ड में निकलना पड़ता है और एजिटेट करना पड़ता है। सर, यहाँ के टीचर्स के लिए आपका खास क्या मैसेज होगा? मेरा टीचरों को यही मैसेज है कि जहाँ पर हमें मैक्सिमम अब जो हमारे RTI थे उनको 7th पे कमीशन से डिप्राइव किया गया था, अंडर ग्रेजुएट का थोड़ा सा मसला है वो भी हल हो जाएगा। क्योंकि हम ये जो हमारा फील्ड है, ये जो हमारा काम है, जो मतलब ऋषि मुनियों का फिर कम करो, जो हमारा पेशा है, जो गरीब बच्चे, मैं सब टीचरों को रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने स्कूलों के अंदर जाएं, जो गरीब बच्चे हैं उनको मतलब की अच्छी शिक्षा फराहम करें ताकि वो हिंदुस्तान के अच्छे शहरी बन सकें। जिंदाबाद, जिंदाबाद, खजूरिया साहब जिंदाबाद, खजूरिया साहब जिंदाबाद।